प्रिय विद्यार्थियों, गृह विज्ञान के पेपर को यदि आप देने वाले हैं और 27 फरवरी को आपका भी है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये सेशन आपका है। यूपी बोर्ड का देखिए एडिशंस जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो एनसीईआरटी बेस है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को शामिल किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला एडिशंस यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए एडिशन गृह विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं वो तैयार रहें और इसे अपने क्लासमेट पर भी फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, जनसंपर्क गतिविधियों के मुख्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए जनसंपर्क गतिविधियां जो हैं उसके मुख्य क्षेत्रों का जो है विस्तार से जो हम लोग को जो है इसके बारे में बात करना है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं जनसंपर्क गतिविधियों के मामले में, तो देखिए जनसंपर्क गतिविधियां क्या होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं, या इनका लाया जाना क्या होता है उद्देश्य, तो इस पर हम लोग पूरा बात करेंगे। चलिए देखिए जनसंपर्क के बारे में बात करें तो किसी संगठन या उसके विभिन्न जो हितधारकों के बीच जो सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से जो रणनीति तैयार की जाती है, उनकी जो एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जाती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जनसंपर्क गतिविधि। क्या कहते हैं? जनसंपर्क गतिविधि। देखिए जनसंपर्क गतिविधि क्या होता है, डिस्टेंस में देखा जाए तो एक ऐसा संगठन बनाया जाता है, एक ऐसी व्यवस्थाएं होती है उसमें जो सकारात्मक संबंध बनाए रखने में एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, विस्तृत श्रृंखला बन जाती है। ठीक है डिस्टेंस, उसमें एक दो लोग की भूमिका नहीं होती बल्कि सर्वस्व मतलब सभी लोगों का उसमें जो सहयोग के रूप में होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कहा जाए जनसंपर्क गतिविधियों में तो सार्वजनिक धारणा को आकार देने की बात होती है इसमें, और प्रतिष्ठा को प्रतिबंधित करने की बात होती है इसमें, और अंततः जो होता है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो होता है ये डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इस निबंध में देखा जाए डिस्टेंस तो जनसंपर्क गतिविधियों के जो है मुख्य क्षेत्रों को विस्तार से वर्णन और उनका महत्व जो है समझना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से है। देखिए जनसंपर्क गतिविधियों में अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रमुख क्षेत्र जो है मीडिया मीडिया संबंध है। ठीक है ना, मीडिया संबंधित है। देखिए आजकल मीडिया को भी मतलब वो कहा गया है कि मीडिया भी मतलब बहुत बिकाऊ हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, तमाम तरह की चीजें होती रहती है। देखिए नकारात्मक बातें होंगी तो सकारात्मक बातें भी होंगी, सकारात्मक होगा तो नकारात्मक भी बातें देखने होगी। ठीक है ना, तो जनसंपर्क गतिविधियों का एक प्रमुख क्षेत्र मीडिया संबंध है। इसमें क्या हुआ डिस्टेंस, देखिए संगठन के लिए देखा जाए तो संगठन के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो सकारात्मक जो कवरेज होता है सुनिश्चित करने के लिए जो होता है पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स के साथ जो होता है संबंध बनाना शामिल होता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों का जो सहयोग बहुत ही इसमें मायने रखता है जनसंपर्क गतिविधियों के लिए। ठीक है, जनसंपर्क पेशेवर क्या करते हैं एडिशन, सम्मोहक कहानियां, प्रेस विज्ञप्तियों की बात करें हम लोग, तो इनके लिए वो महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं और मीडिया में गुजेगी और संगठन का ध्यान क्या होगा, आकर्षित करेगी। ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण बात होता है, ये महत्वपूर्ण कदम होता है। देखिए मीडिया संबंधों को क्या क्या प्रभावी ढंग से संबंधित करके संगठन अपनी क्या करता है, दृश्यता बढ़ा सकता है, व्यापक दर्शकों तक पहुंच बन सकती है और अपने ब्रांड के इर्द गिर्द जो है कथा को आकार दे सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर जो होता है कार्य होता है। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो हो सकता है चीजें। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र देखा है तो संचार भी देखिए इसमें महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संवेदनशील होता है डिस्टेंस, इसमें सहभागिता बहुत जरूरी होती है। देखिए किसी भी संकट के दौरान अगर देखा जाए तो संवाद करके संगठन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है और होने वाली जो व्यापक क्षति होती है उसको क्या किया जा सकता है, उसको कम कर सकते हैं। जनता के साथ विश्वास का पुनर्निर्माण भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। देखिए जनता के साथ विश्वास का पुनर्निर्माण करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सामुदायिक संबंध देखा जाए तो जनसंपर्क गतिविधियों का एक अन्य मुख्य क्षेत्र होता है। ठीक है ना, एक अन्य प्रमुख क्षेत्र जो होता है सामुदायिक संबंध जो होता है जनसंपर्क गतिविधियों का एक प्रमुख क्षेत्र होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, स्थानीय समुदाय के साथ जो जुड़ना, प्रमुख हितधारकों के साथ, हितधारक जो होते हैं उनके साथ अच्छे खासे व्यवहार को बनाए रखना, सामुदायिक पहल का समर्थन करना, एकजुट करना सबको, चीजें जो अच्छी हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराना, बातें करना उसका। जनसंपर्क देखिए पेशेवर क्या करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं और संगठन को एक अच्छे कारपोरेट नागरिक के रूप में देखा जाए। ठीक है, क्योंकि संगठन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सकारात्मक योगदान और समुदाय भी इसमें देखिए यहाँ पर इसमें सकारात्मकता बहुत जरूरी होती है। सकारात्मक रूप से वो क्या हो, एक्टिव भी उसमें होने चाहिए। ठीक है ना,
सामाजिक मुद्दों को संबोधित कर रहा हो, ऐसा संगठन हो जो कि समाज के मुद्दों की बात कर रहा हो, गरीबी की बात कर रहा हो, लोगों के सहयोग की बात कर रहा हो, शिक्षा की बात कर रहा हो, जागरूकता की बात कर रहा हो, किसी योजना की बात कर रहा हो, ठीक है ना, आपसी सौहार्द की बात कर रहा हो, तो ऐसे ही बात हो रहा है संगठन का, ठीक है ना। मजबूत सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देकर संगठन अपनी प्रतिभा प्रतिष्ठा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें ये वो खुद का उनका जो होता है, उसमें जो होता है मुख्य रूप से विकास देखने को मिलता है। हितधारकों के साथ देखिए विश्वास बना सकते हैं, सद्भावना उनके बीच में पैदा कर सकते हैं, संगठन को देखिए दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है इसका, ठीक है ना। जो संगठन बनाया जाता है उसका दीर्घकालिक लाभ संगठन को प्राप्त हो सकता है जब आप ऐसे व्यवहारों के साथ उस संगठन को लेकर बढ़ेंगे। तो देखिए कर्मचारी संबंध भी क्या होता है, जनसंपर्क गतिविधियों का, देखिए कर्मचारियों का संबंध यानी कर्मचारियों से संपर्क जो होता है वो भी एक जनसंपर्क गतिविधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कर्मचारियों क्या होता है, अक्सर जो होता है आंतरिक हितधारक माना जाता है, ठीक है। वे संगठन की प्रतिष्ठा को आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कर्मचारियों के साथ जुड़ने और संवाद करने के लिए जो होता है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें कंपनी की खबर, पहलों और विकास के बारे में जानकारी मिलती रहती है। सकारात्मक कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देकर संगठन मनोबल बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को वे बढ़ा सकते हैं और एक मजबूत आंतरिक संस्कृति बना सकते हैं जो संगठन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। क्या करती है, संगठन पर इसका क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। इन मुख्य क्षेत्रों के अलावा देखा जाए तो जनसंपर्क गतिविधियां क्या होता है, प्रभावशाली संबंधों पर आधारित होता है, सरकारी संबंधों पर आधारित होता है, निवेशकों पर आधारित होता है, बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बेस पर जो होता है ये कार्य करता है, बहुत सारे जो है इनका व्यापक क्षेत्र है। निष्कर्ष तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए जनसंपर्क गतिविधियों में देखा जाए तो किसी संगठन और जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं उनके बीच में जो सकारात्मक संबंध होगा वो बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण पहलू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें रहेगी, ठीक है ना। जो ये पॉइंट था आप लोग का जनसंपर्क गतिविधियों के मुख्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन जो करना था, तो ये महत्वपूर्ण था आपका प्रश्न। और इसका यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संगठनात्मक सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास का भावी माध्यम है, विस्तार से समझाइए। सूचना जो है डिस्टेंस वो संचार प्रौद्योगिकी विकास का भावी माध्यम है, इसके बारे में बताना है। देखिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की, तो इसे देखिए आईसीटी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आईसीटी बोलते हैं। हमारे दैनिक जीवन का देखा जाए तो एक अभिन्न अंग बन गई है, विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है और हमारे काम करने, संचार करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रही है, ठीक है ना। सूचना व्यवस्था जो है देखिए बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। आज के डिजिटल युग में देखा जाए तो आईसीटी को विकास के भविष्य के वाहन के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। देखिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो गई, सामाजिक समावेशन की बात हो गई, तो ऐसे तमाम जो व्यापक चीजें हैं समाज में, सोसाइटी में, तो उन सभी पर जो है जो पूरा पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है वो आईसीटी है, ठीक है ना। क्या है, आईसीटी प्रमुख रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये पूरी बातें हुई दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए जब लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें होता क्या है, यानी आईसीटी को विकास का भावी माध्यम क्यों माना जाता है, भाई इसका भी एक प्रमुख कारण है। यानी वैश्विक स्तर पर देखा जाए, देखिए बात केवल एक क्षेत्र की नहीं हो रही है, पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो संचार और सूचना के आदान प्रदान को जो है सुविधाजनक बनाने की इसकी क्षमता है। देखिए सुविधाजनक बनाने की इसकी क्षमता है। इंटरनेट की बात हो गई या तो फिर डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात हो गई, तो ऐसे तमाम जो भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना एक दूसरे से तुरंत जुड़ सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो तमाम लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आसानी से तुरंत जुड़ जाते हैं, भौगोलिक उनकी सीमाएं चाहे कुछ भी हो, ठीक है डिस्टेंस। तो ये सब जो पॉसिबल है सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से ही चीजें संभव हो पाई हैं, ठीक है। और अधिक कुशल और अधिक प्रभावी बना रहा है। और एक तरीके से देखा है तो
क्रांति की तरह ही है, ठीक है ना दोस्तों, ये क्रांति की तरह है, मतलब इतना जबरदस्त विकास हो चुका है। देखिए आईसीटी ने देखा जाए तो आर्थिक विकास को गति देने के लिए जो है व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए जो है नए अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए इसके अलावा जो डिस्टेंस बात किया जाए डिजिटल अर्थव्यवस्था में, अगर हम लोग अगर बात करें कुछ, तो देखिए ई कॉमर्स की बात होता है, ठीक है ना, डिजिटल सेवाओं का बात होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात करता है। आप लोग जान रहे हैं कि आज के समय जो है ऑनलाइन देखिए पेमेंट हो रहा है, तुरंत कोई किसी को पेमेंट कर दे रहा है, ऑनलाइन भेज दे रहे हैं पैसा, आप ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं ना, गूगल पे से, फोन पे, पेटीएम से, मतलब क्या है कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ ना। आज आपके पास हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए आपके मोबाइल में ही रखा हुआ है, मतलब तुरंत स्कैन कराइए, 10,000 किसी को दिया, इतनी इतना मंगा लिया गया, उतना भेज दिया गया। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। देखिए आईसीटी ने देखा जाए तो व्यवसायों को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने में ये सक्षम भी हुआ है। और इसकी उत्पादकता की बात हो गई और प्रतिस्पर्धा की बात होगी, तो इसमें बहुत काफी जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। देखिए इसके माध्यम से क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म की बात भी हुई। देखिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ई लर्निंग की बात हुई, डिजिटल संसाधनों के बारे में देखा जाए तो अधिक सुलभ और किफायती बना दिए हैं ये लोग, ठीक है ना, चीजें बहुत ही ये व्यापक इसका प्रभाव देखने को मिला है। और लॉकडाउन के बाद से तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को कि हाँ वास्तव में जो है ये चीजें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितने बड़े पैमाने पर जो है प्रभावित भी कर रही हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं डिस्टेंस। देखिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस प्रकार से प्रश्न है, देखिए इसमें यहाँ पर तो ये सेवाएं देखने को मिल रही हैं। तो देखिए टेलीमेडिसिन की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की बात हो गया, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों ने क्या किया, मरीजों के लिए देखा जाए तो दूर से स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच को आसान बना दिया है। ये सब जो पॉसिबल हुआ है आईसीटी के द्वारा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी ना विकास कार्यक्रम जो लाया गया इसी के द्वारा। तो देखिए तमाम बीमारियों की बात हो गई, स्थितियों के उपचार में सफलता भी मिली है, मतलब देखा जाए तो इसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। तो केवल ऐसा नहीं कि यहाँ सम्मुख हम लोग के समक्ष दिख रहा है तो दूर तक नहीं, बल्कि इसका जो परिणाम देखने को मिला वो दूरगामी परिणाम भी देखने को मिला है, ठीक है ना। सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक गतिविधियों में भी देखा जाए तो सक्षम है। तो इस तरीके से जो डिजिटल विभाजन को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी आईसीटी जो है हमेशा व्यक्तियों और समुदायों को जो है इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी के रूप में लेता रहता है। देखिए निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो सूचना जो संचार प्रौद्योगिकी विकास का जो भविष्य का माध्यम है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भविष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है और भविष्य को सुनहरा बनाने में जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। और अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने में जो है ये महत्वपूर्ण मदद कर सकता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास। और वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए भी जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास जो है अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास को जो है महत्व देना चाहिए और हम डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण को अपनाएं और उनकी क्षमता का लाभ उठाना हम शुरू करें और अधिक जुड़े उससे, उसे समृद्ध बनाएं और न्याय संगत समाज का जो है मार्ग को आगे बढ़ाने में कुछ अपना योगदान जो है उसे करने में हम लोग भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दें। चलिए दोस्तों ये तो आप हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न का बात होगा। देखिए दोस्तों मजा तभी आएगा पढ़ने और पढ़ाने में जब आप सभी लोग भी अपना सक्रिय रूप से, देखिए मैं एक्टिव रहूं आप पैसिव रहूं तभी मजा नहीं आएगा, आप एक्टिव रहिए और मैं पैसिव रहूं तभी मजा नहीं आएगा। देखिए दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा तभी पढ़ाई में असली आनंद आएगा दोस्तों, आपको पढ़ने में भी आएगा और मुझे पढ़ाने में भी आएगा। तो दोस्तों से एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।